झाड़ा क्या है, क्योंकि जिस प्रकार अच्छी ऊर्जाएं होती हैं ऐसी हजारों तरह की नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती है जिसको हमने भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी का नाम दिया हुआ है और वास्तव में होती है। तो ऐसे ही अभी विज्ञान ने इस पर सूक्ष्म ऊर्जाओं पर, इन जीवात्माओं पर, भूत प्रेत पिशाच जिनके बारे में लाखों सालों से पुराना वर्णन है, उसके बारे में अभी शोध नहीं हुआ है। लेकिन शास्त्र विधि से जब भी हम ये झाड़ा लगाने की एक प्रक्रिया से गुजरते हैं तो इसके पीछे एक पूरा एक साइंटिफिक मेथड है। तो देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छी बात पूछी आपने, प्रश्न आपका उत्तम है कि भाई झाड़ा क्या है। और जैसे काफी ज्यादा समाज में प्रचलित है और झाड़ फूंक को लेकर काफी ज्यादा नकारात्मक विषय वस्तु भी निकल करके आती है। आज के टाइम में भी झाड़ फूंक पर विश्वास कर रहे हो ऐसा कहकर, मतलब जो मानने वाले लोग हैं उनको नकारात्मक रूप से देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह जो झाड़ फूंक जो प्रचलित है एक अंधविश्वास के रूप में, वो गलत हो सकता है, लेकिन शास्त्र विधि से जब भी हम ये झाड़ा लगाने की एक प्रक्रिया से गुजरते हैं तो इसके पीछे एक पूरा एक साइंटिफिक मेथड है। जैसे इलाज करने की अर्थात हील करने के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। आयुर्वेद के पास जाएं तो वो सारी की सारी जो बीमारियां हैं, शारीरिक और मानसिक जितने भी विकृतियां हैं, उसके लिए वो उन 3 मूल तत्वों को जिम्मेदार मानता है, वात, पित्त और कफ। और सारी की सारी व्याधियों का, सारे के सारे रोगों का सृजन इन 3 जो मूल तत्व हैं इनके बिगड़ने से ही। वात बिगड़ गया तो ये प्रकार के रोग होंगे, पित्त बिगड़ गया तो इस तरह के रोग होंगे, कफ बिगड़ गया तो इतने तरह की बीमारियां शरीर में लगनी शुरू हो जाएंगी। और वो उन 3 तत्वों को ठीक करके ही पूरा का पूरा आयुर्वेद बेस इस बात पर है कि वात, पित्त और कफ का एक जो संतुलन है वो एक निश्चित मात्रा में शरीर में रहने चाहिए। अगर वो संतुलित है तो आप जीवन में कोई रोग व्याप्त हो ही नहीं सकता, कोई बीमारी नहीं लग सकती। एक छोटी सी छींक बुखार से लेकर कैंसर तक किसी भी पीड़ा से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। आयुर्वेद सारा का सारा इस बात पर बेस है। इसी तरह आप जाएंगे एक्यूप्रेशर पे तो वो कहता है कि खून का या ऊर्जाओं का या नसों में कुछ ब्लॉकेज है, उनके अलग अलग पॉइंट्स हैं। पूरा का पूरा शरीर हमारे कुछ पॉइंट्स के हिसाब से चलता है। यहाँ पर दबाएंगे तो ये चीज ठीक हो जाएगी, अगर यहाँ पर कुछ दर्द है, यहाँ पर खून का या जो भी संचरण है वो रुका हुआ है तो इस प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में बन जाती हैं। और वो होता भी है। देखते हैं कि सैकड़ों हजारों लोग हर दिन लाभान्वित हो रहे हैं कि सिर्फ एक एक्यूप्रेशर के अच्छी प्रक्रिया से गुजरने के बाद। एक्यूपंक्चर और भी सूक्ष्मता से कुछ पॉइंट्स पर पिंच हो करके ही बीमारियों का इलाज कर देता है। ऐसे ये झाड़ा भी उससे भी आगे जब हम गुजरते हैं, ये तो शारीरिक प्रक्रिया। इसी तरह आज का जो मेडिकल साइंस है वो पूरा का पूरा सॉल्ट पर बेस है कि भी अगर आपके शरीर में विटामिन डी कम हो गया तो आपके हड्डियों में ये दर्द होगा, विटामिन B12 कम हो गया तो आपकी याददाश्त कम हो जाएगी, आपका जो ब्लड का जो रेशो है इससे ज्यादा कम हो गया या इससे ज्यादा गाढ़ा हो गया तो ये बीमारियां लग जाएंगी। और उन्हीं एंटी या सिमिलर सॉल्ट्स को देकर के ही पूरा का पूरा मेडिकल साइंस इलाज करता है। इसी तरह से हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, तंत्र शास्त्रों में सूक्ष्म ऊर्जाओं के बारे में बताया गया, जहां तक अभी विज्ञान ने काम करना भी शुरू नहीं किया है। अभी थोड़े कुछ समय से शुरू हुआ है तो वो भी सिर्फ साइकोलॉजी के रूप में शुरू किया है। अगर आज से सिर्फ 100-150 साल पहले चले जाएं तो मानसिक बीमारियों का कोई डॉक्टर बताता ही नहीं था। और आज देखो इतना ज्यादा साइकोलॉजी के ऊपर इतना ज्यादा काम है कि हर चीज के लिए काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। हर बीमारी का जिम्मेदार स्ट्रेस को माना जाता है, मानसिक असंतुलन को माना जाता है, और वहां से स्ट्रेस को रिलीज करके बीमारियां भी रिलीज होने लगी हैं। लेकिन हमारा शास्त्र तो लाखों सालों से हमारे शरीर की ऊर्जाओं के बिगड़ने से, शरीर में किस तरह की सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, उन्हीं को ठीक करके ही सारी आदि व्याधियों और ऊपरी दोषों का इलाज कर दिया जाता था। लाखों सालों से
बिल्कुल ये सिद्धांत मतलब लगातार एक आदमी बीमार पर बीमार हुए जा रहा है, बीमार पर बीमार हुए जा रहा है, डॉक्टर हर बार चेक करेगा, उसको कुछ ना कुछ परेशानी नजर आएगी या बहुत सारी चीजें नहीं समझ आएगी तो कहते कोई स्ट्रेस होगा, इस वजह से बीमारियां है। लेकिन ऐसे में सिर्फ एक झाड़ा लगता है। कई बार डॉक्टर लोग भी हमारे पास भेजते हैं, भी किसी अच्छे पंडित जी को दिखा लो, अच्छे किसी भी मंत्रविद को दिखाओ। और जब हमारे पास आते हैं तो विधि से सिर्फ 5-7 मिनट का एक झाड़ा उनके जीवन में, वो जो सालों से बीमारियों से जूझते चले आ रहे थे, 5 मिनट के बाद ही वो ठीक होकर के चले जाते हैं। उनकी दवाइयां खत्म हो जाती, दवाइयां बंद हो जाती हैं। वो जो न समझ आने वाली बीमारियां लगातार, कभी कुछ कहीं हो रहा है, कभी कहीं शरीर में कुछ हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, वो क्या होता है कि ऊर्जाओं के अंदर खराब हो जाने से। क्योंकि जिस प्रकार अच्छी ऊर्जाएं होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी के बारे में जानते हैं, ऐसी हजारों तरह की नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। जैसे दिखाई देने वाले कीड़े मकोड़े हैं जो रोग फैलाते हैं, ऐसे ही कुछ न दिखाने वाले जीवाणु विषाणु भी हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं, ऐसा साइंस मानता है। लेकिन उससे आगे चल करके कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती है, जिसको हमने भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी का नाम दिया हुआ है, और वास्तव में होती है। एक व्यक्ति की उम्र परमात्मा ने 85 साल की मुकर्रर की हुई थी। 55 साल की उम्र में किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी शत्रुता की वजह से, या किसी ट्रेन बस की चपेट में आने से, या फिर कोई फूड पॉइजनिंग की वजह से, या हार्ट के अचानक फेल हो जाने से उसकी मृत्यु हो गई। वो एक अकाल मृत्यु थी। अब उसका जो अकाउंट्स में, उसके लाइफ अकाउंट के अंदर तो 85 साल की उम्र थी। अब 55th ईयर में उसकी डेथ होगी। अब जो 30 साल है, अब उसका हार्डवेयर तो खत्म हो गया, ये फिजिकल बॉडी तो खत्म हो गई, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ जीवात्मा के रूप में, प्रेतात्मा के रूप में, या तो खुद परेशान होता रहेगा या अपने सराउंडिंग किसी न किसी को इंटरप्ट करता रहेगा। आज से अगर सिर्फ 70 साल 80 साल पहले देखे तो कोई सॉफ्टवेयर नाम की चीज को जानता ही नहीं था। जो थी फिजिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मशीन्स को जानता था। अब देखिए कि सॉफ्टवेयर और एआई एक चिप की ताकत को जानते हैं कि उसके अंदर के सॉफ्टवेयर की वजह से कोई मूवेबल पार्ट नहीं है सिम के अंदर, लेकिन वो जितने चमत्कार करता है, वो जितने हाई रिजल्ट्स, हाई कैलकुलेशंस करता है, वो बड़ी बड़ी मशीनरियां मिलकर के भी नहीं कर सकती है। उसके प्रभाव को आप जानने लगे हैं। तो ऐसे ही अभी विज्ञान ने इस पर सूक्ष्म ऊर्जाओं पर, इन जीवात्माओं पर, भूत प्रेत पिशाच जिनके बारे में लाखों सालों से पुराना वर्णन है, उसके बारे में अभी शोध नहीं हुआ है। उसके बारे में कोई बड़ा खर्च नहीं किया गया। उसके बारे में इस चीज को जानने वाले मंत्र साधकों को, उन्होंने मंत्रों की साधना नहीं की है, उन्होंने भी सभी बाहर की खोज की है। जब इस विषय में वो जानने पर आएंगे तो वो चीजें भी जरूर मिलेंगी, उन चीजों का भी अस्तित्व है। तो उन चीजों के, उन वातावरण में फैले हुए अशांत आत्माओं की वजह से, किसी की बुरी नजर की वजह से, या कुछ तंत्र मंत्र से कुछ एनर्जी, जो बुरी एनर्जी जो डेवलप की जाती हैं, उनके माध्यम से भी शरीर में परेशानियां, व्यापार में रुकावटें, सफलताओं में अड़चने, अच्छे भले पढ़ते हुए बच्चे का मन एकदम पढ़ाई से हट जाना, किताबों का फेंक देना, एकदम से गलत संगति में चला जाना, अच्छी भली चलती हुई गाड़ी, जिसमें एक कंपनी की गाड़ी है, उसने एकदम फिटमेंट का सर्विस मतलब कार्ड दिया है, ओके मतलब पास किया है, उसके बाद भी सिर्फ एक नजर की वजह से गाड़ी में तरह तरह की रुकावटें, चोट-पेट लगने लगती हैं। तो नजर का एक बहुत बड़ा, नजर का, बुरी ऊर्जाओं का एक बहुत बड़ा एक अपना एक साइंस है, अपनी एक विद्या है। और उसको ठीक करने के लिए एक उस समय नाम दिया गया था कि झाड़ा, एक आम आदमी को, हालांकि एक हीलिंग का एक बहुत हायर लेवल का प्रोसेस है जिसको हम सिर्फ झाड़े के नाम से जानते हैं। तो उस समय पर बहुधा लोग, जो मेजर पब्लिक होती थी, बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती, तो उनके लिए एक नाम रखते, भाई झाड़ा लगवा लो, ताकि भाई ज्यादा परेशानी ना हो, ज्यादा घूमना ना पड़े। पहले बेसिक उसमें बच्चों को ले जाकर या बड़ों को ले जाकर झाड़ा लगवा, तो वो एक 5 मिनट का मंत्रों से लगा हुआ झाड़ा मतलब उनको शांति, सुकून प्राप्त कराता था। आज भी ये अकाट्य, इसके हजारों प्रमाण है। हम हर दिन इस चीज को करते आ रहे हैं कि कैसे लगातार एक जूझता हुआ इंसान, शरीर में पीड़ा पाता हुआ इंसान, मानसिक व्यथाओं से जूझता हुआ इंसान, व्यापार की रुकावटों से जूझता हुआ इंसान, बहुत मेहनत करके भी सफलता प्राप्ति में
अड़चन 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 झेलता हुआ इंसान एक छोटे से झाड़े के प्रोसेस से एक इस जिसको हम हीलिंग प्रोसेस कहते हैं, इससे एकदम मुक्त होकर के अपना हाई परफॉर्म करने लगता है, सुख को पाता है। तो ये एक झाड़े की एक वैज्ञानिक रहस्य है जिसको लगवा करके सभी लोग मतलब बिना किसी उसके 1 रुपए भी लगाए बिना, कोई बॉडी में किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव पैदा करने वाला कोई केमिकल खिलाए बिना, कहीं कोई बड़ा खर्च किए बिना, कहीं कुछ भी मतलब जिसका कोई 1% भी साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसे मतलब ऐसे ही शानदार सुंदर प्रभु का नाम भक्ति की शक्ति को प्राप्त करके हम उस बहुत बड़ी अचीवमेंट को, बहुत बड़ी खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। समाज में इतनी जो विकृतियां हैं, समाज में इतनी जो परेशानियां हैं, एक एक आदमी जूझ रहा है, संतप्त है, अब लाखों प्रयास कर रहा है एक बेसिक सुख पाने के लिए, वो सिर्फ एक बहुत मतलब अमूल्य, वैसे कीमत में तो अमूल्य है, लेकिन जिसके लिए आपको 1 रुपया नहीं देना है, मतलब ऐसे छोटे से प्रोसेस से आप समाज को मतलब ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं, संपदाशाली बना सकते हैं, उसको प्रोस्पेरिटी में उनके जीवन को ला सकते हैं। तो ये झाड़ा ये काम करता है, झाड़ा के वैज्ञानिक रहस्य है। जय श्री कृष्ण।